नमस्कार, मैं अन्नू, आप देख रहे आर्याभट्ट टाइम से। कैसे हो आप सब दोस्तों? आज का मुद्दा हमारा ये है राहुल गांधी के न्याय यात्रा के लेके। जी हाँ, कांग्रेस को कितना फायदा होगा? राहुल गांधी क्या देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे या नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन में आने से क्या इंडिया गठबंधन का नुकसान होगा? राहुल गांधी क्या मोदी से राहुल गांधी अच्छा, आप सबसे मेरा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी का बिहार में दूसरा पद यात्रा है? क्या राहुल गांधी आया तो सरकार बन गया। कैसे? जिस दिन सरकार बने उस दिन राहुल गांधी बिहार में दोबारा कर रहे थे तो सरकार बना ना, उनका पेड़ पे तट्टी हुआ। मैं सरकार बना और करेंगे तो मैं प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। ये पद यात्रा जो ये कर रहे हैं क्या उनके लिए फायदेमंद होगा? वो क्या चोर आदमी है, क्या फायदा करेंगे? कैसे चोर है? है ये उनके सरकार में कोई हमेशा कुछ बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्या नहीं बनेंगे? हौजला सरकार रहेगा? किसको भीख मांग के खाना है क्या? लोगों को भीख मांग के खाना है? इस मंदिर में 50 को भिखारी 24 घंटा सेवा देता है भगवान को। तो क्या ये पद यात्रा? बतिया सुन लीजिए पहले। मंदिर में सेवा देता है 50 को भिखारी प्रतिदिन। हिंदुस्तान में सारे जगह भिखारी है। भिखारी को सोना बन जाना चाहिए। 24 घंटा सेवा देता है, से भीखा ना मांगता है जी। हमको चाहिए क्या? था 10 करोड़ बजट था, लेकिन उसका खर्च कितना किया गया? 4100 करोड़ किया गया। तो कौन चोर है? आप बताइए, बीजेपी है कि कांग्रेस है? जिसमें कांग्रेस के राज थी तो कितनी महंगाई थी उसमें। आप ये देखिए जब कांग्रेस के राज में थी महंगाई, जब कांग्रेस की राज थी उस समय महंगाई नहीं थी। लोग गरीब लोग आराम से जीते थे, खाने का मौका मिलता था, रहने का मौका मिलता था। लेकिन आज बीजेपी के कार्यकाल में गरीब लोग को सांस लेना मुश्किल है। तो ये राहुल गांधी नीतीश कुमार जो गए हैं इंडिया के साथ गठबंधन तोड़ के, क्या उसे लगता है कि आने वाले 25 में कुछ फायदेमंद होगा? सरकार की चेंज होगी? नीतीश कुमार चले गए हैं 24 के चुनाव के लेके गए हैं, इसलिए 24 के चुनाव को लेके गए हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों का डर है। नरेंद्र मोदी सुन लीजिए, पहले हल्ला नहीं कीजिए। आप बताइए, आप बोल रहे हैं यूपी में नरेंद्र मोदी का कितना सीट है? बताइए कितना सीट है? जितना भी है कितना सीट है आपको बताइए। आप बताइए। यूपी में 80 सीट है, बिहार में 40 सीट है। अगर नीतीश कुमार अगर भाजपा से अलग रहते हैं तो आप यूपी में 20 सीट डैमेज करता, बिहार में 20 सीट डैमेज करता, 40 सीट डैमेज करता। अगर 40 सीट डैमेज होता तो क्या नरेंद्र बाबू बनते प्रधानमंत्री? नहीं बनते। 303 सीट है, भाजपा का 303 है। 303 में आप माइनस कर दीजिए 40। नीतीश कुमार क्या ये बताइए, जब इधर हो रहा है तो नीतीश कुमार कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, क्यों? नीतीश बाबू को भी डर था। नीतीश बाबू को डर था कि अगर आरजेडी के साथ रहेंगे तो लोकसभा में मेरा खाता नहीं खुलेगा। ऐसे जैसे लोकसभा चुनाव में खाता खुल जाएगा। हाँ, वो जान रहे हैं कि अगर हम तेजस्वी के साथ रहेंगे तो लोकसभा में मेरा खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि तेजस्वी का लोकसभा में खाता खुला नहीं है। तो इसीलिए भाजपा के साथ चले गए। डर तो दोनों को सता रहा था, नरेंद्र मोदी ये चीज नीतीश कुमार के पहले पता था तो फिर ये बैठक क्यों करवाए थे? ये बैठक करवा रहे थे इसलिए उम्मीद से कि हम नरेंद्र मोदी को हम टक्कर देंगे और पीएम चेहरा मेरा नाम आगे दिया जाएगा। और इंडिया अलायंस का सूत्रधार नीतीश कुमार बन चुके थे, सभी को पता है। कुमार के पीएम का सपना तो खत्म हो गया। अब बिल्कुल खत्म हो गया। अब तो कभी बनने वाले भी नहीं है, क्योंकि उनका एज पूरा हो जाएगा। तो इंडिया अलायंस ये कांग्रेस, राहुल गांधी ने गलती किया। पहला बैटिंग किया, दूसरा बैटिंग किया, तीसरा बैटिंग में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का चेहरा क्लियर कर देना था। क्लियर इसलिए कर देना था कि सभी को एक मोड़ पे ला के खड़ा किया। नरेंद्र मोदी को सीने में दर्द पैदा किया नीतीश कुमार, सीने में दर्द पैदा किया नीतीश कुमार। इसलिए नरेंद्र मोदी को भी डर हो रहा था। लेकिन नीतीश कुमार अब अगर पूरा इंडिया अलायंस को बनाने वाला नीतीश कुमार है तो क्या नीतीश कुमार क्यों अलग होगा? अब क्यों कन्वीनर बनेगा? आप उसको प्रधानमंत्री बनाइए। तो वो बनाए नहीं बनाए तो ये देखें कि आप तो हम इधर रहेंगे, ना प्रधानमंत्री बनाएंगे ना मेरा लोकसभा में सीट आएगा। तो चलो हार जाते बीजेपी के साथ, तो वो चल दी है बीजेपी के साथ। राहुल गांधी के पद यात्रा आपको क्या लगता है? कोई काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। इसलिए ये अभी आने वाला 10 साल आगे की तैयारी करे। अभी का तैयारी नहीं कर रहे। 2000 ये कहते हैं आपका 29, 24, 25, 29 के बाद तैयारी करें। 29 के बाद तैयारी करें। जौन गरीब सुनिए जौन गरीब आदमी, जो बीजेपी गरीब का सरकार है, जौन आदमी 400 सिलेंडर किन के खाता था, वो आदमी वो गरीब 1000 किन खा रहा है। गरीब का सरकार है, गरीब का सरकार है। किसी को चाहिए क्या? पैसा चाहिए किसी को, ठीक है। शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, मजाक बना। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी के पद यात्रा क्या 24 में फेलुअर है? सब फेलुअर है। मोदी जी के सामने सब फेलुअर है। नीतीश कुमार ये गठबंधन के तोड़ के गए हैं, ये तो हो सकता है। क्या बोल रहे हैं? नीतीश कुमार अपना फायदा देखे। यहाँ तो दुल्हा बनने गए थे, दुल्हा बनाया नहीं कोई।
दूल्हा बनने गए थे, दूल्हा कोई बनाया नहीं इनको। ये कहते कि हम इंडिया नहीं बोलेंगे, इंडिया हमारे देश का नाम है, हम इंडिया नहीं बोलेंगे कभी नहीं, केवल इंडी गठबंधन को ये अगुवाई करने गए थे कि हम जाएंगे वहां प्रधानमंत्री बने। ये प्रधानमंत्री में मटेरियल है नहीं, ये मुख्यमंत्री भी मटेरियल नहीं है। मुख्यमंत्री भी नहीं बने? नहीं, मुख्यमंत्री भी अगर अकेले चुनाव लड़ ले तो ये नहीं बने। जब तक ये गठबंधन बीजेपी और आरजेडी के साथ नहीं कर पाएंगे तब तक। क्या लगता है आपको कि आरजेडी फिर से इनको रख लेगी अगर बीजेपी के पास? क्या नीतीश कुमार जिनको बोलने का लोकसभा विधानसभा में बैठ के क्या बोलते हैं, आप सुने होंगे उनका स्टेटमेंट, इतना गंदा स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। बिहार की जनता कभी भी इनको मुख्यमंत्री में एक्सेप्ट नहीं करेगी। मतलब ना प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री नहीं, कुछ नहीं बनेंगे। ये क्या इनका पता बीजेपी का अरे बीजेपी में हम लोकसभा की देख रहे हैं। राहुल गांधी का बिहार में आज दूसरा दिन पद यात्रा है, तो क्या इनका पद यात्रा इनके लिए फायदेमंद होगा? सुनिए, पहली बार इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाला। भारत कहां से टूटा हुआ था? भारत तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अटूट है। तो भारत जोड़ो यात्रा, ये बात मुझे नहीं समझ में आई। दूसरी बार ये उनको भारत जोड़ो न्याय यात्रा, अन्याय हो रहा है क्या यहाँ पे? ये कोर्ट कचहरी हमारे साथ अन्याय कर रहा है क्या? ये हाई कोर्ट, ये लोअर कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ अन्याय कर रहा है क्या? है कि अब न्याय यात्रा अब निकल रहा है। तो ये जो न्याय यात्रा इन्होंने निकल रहा है, और मुझे कोई बात समझ में नहीं आती है। न्याय यात्रा किस बात के लिए, किस चीज के आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए और किस लिए? क्या आने वाला लोकसभा चुनाव होगा, किस महागठबंधन I.N.D.I.A उसी को मिल गया, जबकि अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, साझा घोषणा पत्र भी नहीं आया। अगर मान लिया जाए, भविष्य के लिए मान ही लिया जाए कि आ जाता है, तो ये न्याय यात्रा क्या सही होगा या गलत? क्या सही होगा या गलत? आप बताइए ना। हाँ। क्या उनके लिए फायदेमंद होगा कि नहीं? है? एक तरफ तो आप न्याय यात्रा निकालते हैं और आपको आ जाता है, तो इसका मतलब क्या अन्याय हो रहा था यहाँ पे लोगों के साथ? हाँ, तो इसीलिए तो आप भी तो है। विफल है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आई। ये भारत जोड़ो यात्रा भी मुझे नहीं समझ में आया, जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम लोग इंटैक्ट है, अटूट है हमारा, वो भी नहीं समझ में आया। और ये न्याय यात्रा भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में। ये लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार गए हैं गठबंधन से, इंडिया क्या राजद की गोद में बैठ गए, राजद ने इनको मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद ये फिर जाके भाजपा के गोद में बैठे, फिर इनको भाजपा ने मुख्यमंत्री बना दिया। फिर वो भाजपा को छोड़ करके फिर आके राजद की गोद में बैठ गए, फिर राजद ने मुख्यमंत्री बना दिया। फिर वहां से मारा छलांग उन्होंने, फिर भाजपा की गोद में आके बैठे, फिर भाजपा ने इनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो नीतीश कुमार ये गलती आप किसको बोलेंगे? नीतीश कुमार को? या गलती कहाँ हो रही है? गलती नहीं हो रही है, गलती नहीं है, कभी इधर से उधर जाना। कोई गलती नहीं है। राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है, और राजनीति पल पल बदलती है, इसलिए कुछ गलत नहीं है। न राजनीति में अस्थायी कोई मित्र होता है और न कोई अस्थायी दुश्मन होता है। तो मेरा ये कहना है, ये तो नीतीश कुमार है जिसके पास चाणक्य बुद्धि है कि जहां भी गया, राजद में गया या भाजपा में, जबकि संख्या बल में कम है, फिर भी वो मुख्यमंत्री बना रहा। तो नीतीश कुमार बिंद नहीं कहा जाता है, मोदिया बिंद कहा जाता है ऐसा नहीं लोगों को। नीतीश कुमार पे बोल रहे हैं अरे तो नीतीश कुमार क्या किए? पलटू चाचा पे कभी विश्वास नहीं करिए। किसी से पता नहीं, लड़की होते तो कितना को धोखा देते हैं वो। आपकी लड़की को लेके धोखा देते हैं? तो धोखा सरकार के धोखा दे रहे हैं। अगर वो लड़की होते तो कितना बॉयफ्रेंड को धोखा देते जो पता नहीं। तो फिर आखिर वो जब धोखा दे रहे थे, क्यों उनको आरजेडी और बीजेपी? गेट पैक हो चुका है। इस बार 24 के बाद फिर हो सकता है तो आएंगे, लेकिन इस बार उनको नई सरकार में रखा जाएगा। ऐसे नहीं, अभी तो है ना। नहीं बीजेपी में गए तो रहेंगे। पलटू चाचा पे कोई विश्वास नहीं है, चिकना बैगन है, किधर भी लोग हट जाएंगे। तो बीजेपी आखिर देखिए, पहले भी बीजेपी से इधर गए हैं, आरजेडी से इधर आए हैं, तो आखिर फिर बीजेपी भी बोली थी कि हम नहीं रखेंगे, तो ये भी मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। आखिर क्यों? बीजेपी का फुल फॉर्म होता है बड़का झूठा पार्टी। वो तो झूठ बोलेंगे कि नहीं रखेंगे, तो आपका आरजेडी भी हुआ ना। अरे तो आरजेडी तो चैलेंज कर रहा है, इस बार नहीं रखेंगे, कुछ भी हो जाए नहीं रखेंगे। आपको गेट के बाहर से कह देंगे चल जाइए आप मोदी जी के यहाँ पे क्यों आए हैं? मतलब नीतीश कुमार इस बार खत्म है। और सीएम बनेगा तो तेजस्वी यादव बनेगा, ललटेन जलेगा फिर से बिहार में। आप लोगों ऐसा भक्ति लोग खाली नीतीश मोदी करते रहता है।
राहुल गांधी का पद यात्रा क्या आपको लोकसभा चुनाव के लिए फायदेमंद होगा? फायदेमंद तो होबे करेगा, उतना कर रहे हैं, समझ रहे हैं, पर ये सब जो चल रहा है तो ये सब बात कोई बड़ा नहीं है। ईडीआई सीबीआई आते रहता है उनके पास, कोई दिक्कत नहीं है। शेर को कभी कुछ होने वाला नहीं है। जब तक शेर है, जब तक बिहार में ललटेन जरबे करेगा, चाहे कितनों भी कोई हल्ला करके मर जाए। आप क्या कहिएगा? हम कहेंगे मतलब आप तेजस्वी यादव का समर्थक करते नहीं, तेजस्वी रोजगार दिया, इसीलिए कोई भी सरकार जो रोजगार दे, ये हिंदू मुस्लिम करने से रोज नहीं चलने राहुल वाला। गांधी का ये पद यात्रा लोकसभा चुनाव के लिए फायदेमंद होगा? बिल्कुल फायदेमंद होगा, क्यों नहीं होगा। अब जैसे अंकल बोल रहे थे कि जो वो इंटैक्ट है, अब जो ये हिंदू मुस्लिम करके लोग के बीच में भेदभाव में विधानसभा में उसका हाँ बहुत काटेगी विधानसभा विधानसभा में पक्का है कि सभा में आरजेडी एकदम आएगी, फुल बहुमत से आएगी। लास्ट टाइम आ जाता है, ये तो 5 सीट बेमानी कर विधानसभा में दिया। एकदम लिख के ले लीजिए, वो आएगा विधानसभा में 100% चीफ मिनिस्टर, और बनना भी चाहिए। हमको रोजगार चाहिए, मंदिर है ठीक है, हम भी पूजा करते हैं, आज से नहीं कर रहे हैं। ये मोदी जी आए तब से पूजा नहीं, सदियों से मंदिर आ रहा है। 12 रुपए की कहां से? वही है जमाना कैसे नहीं। जनरेशन भी तो चेंज हो रहा है ना। अभी 200 रुपए कड़वा तेल है, कोई नारा नहीं है। 200 रुपए किलो टमाटर प्याज लहसुन बिक रहा है, कोई नारा नहीं है। बंधन का सरकार आएगा तो आपको 12 रुपए तेल हो जाएगा। 12 रुपए नहीं होगा, रेट तो कमेगा ना जी, रोजगार बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है। भाजपा के राज में कोई नारा वारा नहीं लग रहा है। नोट बड़ा हो गया है, लेकिन 500 रुपए को थैला नहीं भरता, 100 रुपए में पेट नहीं भर रहा अभी। ऐसा तो महंगाई है, महंगाई इतना है, कहना नहीं है। सरकार का जैसे वाजपेयी जी की सरकार थी तो बैंकिंग बंद हो गया, आरआर भी बंद हो गया, जैसे उच्च भी तो जनता देखा। दिक्कत है, जब हम चोरी नहीं किए तो हमको डर किस बात का है? हाँ, डर किस बात का? बीजेपी में क्यों ना लगा रहे यार, वहाँ सब दूध का धुला हुआ क्या? आराम से बैठे रहे, आराम से तेल लगा के, ये सब जनता देख रहा है। हेमंत बिस्वा जब इसमें आया तो हो गया। अजीत पवार महाराष्ट्र में बोले अभी कि लोकसभा चुनाव में 40 से 30 काटेंगे, तो क्या आपको लगता है नीतीश कुमार की वजह से कोई उन पर असर नहीं होगा? किन पे? ये आरजेडी के गठबंधन का सरकार पे पड़ेगा, और इस बार पड़ेगा आरजेडी को। इनका जो ड्रामा नीतीश जी का देखा जा रहा है, जनता बिहार के देख ये बताइए, इसमें बीजेपी का क्या गलती है? बीजेपी का गलती नहीं, वो कसम खाए थे अमित शाह जी कि बिहार का नीतीश बाबू को अब कभी बीजेपी में एंट्री नहीं देंगे, फिर भी एंट्री दिए ना। ऐसा क्यों? उनका गलती नहीं है। तो नीतीश कुमार भी तो कसम खाए थे ना। तो दोनों तो पलटुए है, इसीलिए समझ गए इस बार कि दोनों के जाने दो। नीतीश कुमार का ये कोई पहली बार थोड़ी है, बहुत बार है, लेकिन आरजेडी भी बहुत तो रखी ना, फिर उसको भी नहीं रखना चाहिए ना। नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये भी रखें, लेकिन बार बार ये शोभा नहीं देता है, ठीक नहीं। इस चलते जनता बिहार का इस बार नीतीश कुमार का कहना था कि मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार इस बार पूरा पत्ता साफ है उनका। उसका तो पता साफ है ही। नीतीश कुमार का अस्तित्व कहाँ है? अच्छा नीचे यहाँ 5 सीट 10 सीट तो ठीक है ना, तो अभी पत्ता साफ है। राहुल गांधी का सवाल मेरा देखिए भैया, ये नहीं है सवाल मेरा, ये है राहुल गांधी का पद यात्रा के लिए। राहुल गांधी इस बार आएंगे, राहुल गांधी आएंगे इस बार लोकसभा में। क्यों बीजेपी नहीं आएगी? नहीं आएगी। अभी तो राम मंदिर बनवा दिया, इसका बहुत सारा तो फूल के तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जितना बीजेपी का अगला बार लोकसभा में सीट था काटेंगे। इस बार कौन कहती गठबंधन आपको सीट काट लेगी? दम काटेगी, दम पक्का काटेगी। 50 से 70 सीट दम पक्का काटेंगे कांग्रेस। अभी नया चेहरा आएगा।